हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग को हम लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में बात करते हैं। और सैटरडे इवनिंग विद विवेक की ये एक सीरीज चली हुई है जिसमें एवरी सैटरडे मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ और अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करता हूँ, जो मार्केट से रिलेटेड हो भी सकती है थोड़ी बहुत या नहीं, लेकिन मेन जो उसका पॉइंट होता है वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने का होता है। और बाकी दिनों में हम बाकी बातें करते हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या ये जरूरी है कि हम फ्रेंड्स बनाएं। इज इट नेसेसरी टू हैव फ्रेंड्स इन आवर लाइफ। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई कहता है ज़रूरी है, कोई कहता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी यही कहती है कि ज़रूरी है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम फ्रेंड्स में ज़रूरी है कहीं ना कहीं ये बातें करते हैं तो एक चीज़ ये भी आती है कि दोस्ती मतलब से होती है और बिना मतलब के कहीं भी दोस्ती नहीं होती। फिर एक और पॉइंट आता है कि दोस्ती बराबर वालों के साथ होती है, दोस्ती ना बड़ों के साथ होती है ना छोटों के साथ होती है, क्योंकि वहाँ हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मेरे तो दोस्त ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग मैच नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है कि हमें दोस्त रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, और दोस्त अगर रखने चाहिए तो कहाँ से रखें, कौन से दोस्त रखें, कैसे दोस्त रखें। क्योंकि दोस्तों के लिए एक और चीज़ कही जाती है कि ये फ्रेंड्स ही हैं जो ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आता। तो वो कौन से दोस्त हैं जो काम आते हैं और वो कौन से दोस्त हैं जो काम नहीं आते, और उन दोस्तों को कैसे चूज़ किया जाए जो काम आते हो। वैसे ये एक मतलबी वाला एक सेंटेंस है कि हम उन दोस्तों को चूज़ करें जो काम आते हो। तो यहां पर इन सारी चीजों को लेकर ना मेरा क्या कहना है इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट यह आता है कि इज इट नेसेसरी टू हैव फ्रेंड्स, क्या ये जरूरी है कि हम दोस्त रखें। तो मेरा कहना यह है ये बिल्कुल जरूरी है कि हम दोस्त रखें और हमारे दोस्त होने चाहिए। अब पॉइंट यह आता है कि विवेक भाई जब दोस्त ज्यादा हो जाते हैं ना तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि कभी किसी के दोस्त के साथ जाना है, कभी किसी दोस्त के साथ जाना है, कभी किसी दोस्त के साथ जाना है। तो यहां पर पॉइंट यह आता है कि दोस्त कैसे बनाएं और किस तरीके से हम दोस्ती रखें कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, और वो कौन दोस्त हैं जिनके साथ टाइम वेस्ट नहीं होता और हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो मेरा इसमें कहना है वो तो ये हो गया कि दोस्त तो हमें रखने ही पड़ेंगे, बिना दोस्तों के लाइफ आगे नहीं चलती। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट इमीडिएटली ये आता है कि वो दोस्त होने कौन से चाहिए और किसको हम दोस्त माने और किसको दोस्त नहीं माने। क्योंकि एक चीज अक्सर ये भी देखी गई है कि पीठ में छुरा भी घोंपने वाले कुछ दोस्त ही होते हैं जो एक्चुअल में पता नहीं चल पाता कि वो हमारे कितने अच्छे दोस्त थे और कितने अच्छे दोस्त नहीं थे। तो यहां पर इसमें मेरा कहना यह है जो सबसे अच्छा दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको वन बाय वन कि हमें किस किस को दोस्त बनाना चाहिए और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो दोस्त बनाना है ना वो खुद को अपना दोस्त बनाना है। अब यहां पर ये एक अलग ही पॉइंट आ जाता है कि खुद को दोस्त बनाना है। एग्जैक्टली हमें सबसे अच्छा दोस्त खुद को बनाना है। और जैसे हम दोस्तों को इसके साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं ना, कि उनके साथ रहना पसंद करते हैं, सबसे पहले हमें खुद के साथ रहना पसंद करना पड़ेगा। और खुद के साथ जो हम पसंद कर पाते हैं तभी हम दूसरों के साथ भी अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। हमें ये बड़ी सोचने वाली एक सिंपल सी बात है कि अगर हम खुद की अपनी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते और एंजॉय नहीं कर सकते तो हम दूसरे फ्रेंड्स को कैसे ज्वाइन और एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें सबसे पक्का दोस्त खुद को बनाना है। और खुद को दोस्त बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, ये कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता और ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अगर उसके साथ आप सच्चे रहोगे तो ये आपका हमेशा साथ देगा। अब जो बात ये आती है कि ये और मैं, हम दोनों क्या अलग अलग हैं, तो इनमें दो को हमें एक साथ मिलाना है। मैं और मेरे अंदर जिसके साथ दोस्ती की मैं बात कर रहा हूं, ये बॉडी और सोल, इन दोनों को कंबाइन टुगेदर मैं एक बात कर रहा हूं। तो अपने साथ टाइम बिताने से मतलब क्या है? अपने साथ टाइम बिताने से मतलब है कि खुद से बातें भी करनी चाहिए कि हम इस दुनिया में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किस तरीके से हमें चीजों को अच्छा करना चाहिए। अपने बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए, अंदर से चीजों को, जिसको कहते हैं चिंतन और मनन, ये हमें दोनों चीजें करनी चाहिए। और इनके करने के बाद में चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती हैं। तो एक तो खुद के साथ दोस्ती रखो, खुद को अच्छा बना के रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे से बिहेव करो। यहां पर जो अच्छा बिहेवियर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने बारे में भी अच्छी बातें सोचो। हमने आज तक अगर कुछ गलतियां की हैं तो जैसे दोस्तों की गलतियों को माफ करने की बात आती है तो हमें अपनी भी गलतियों को माफ करने की बात करनी पड़ेगी। अपने साथ भी उतने ज्यादा रेस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट मत रखो अपने आप को।
किसी भी चीज में बांध के मत रखो। अगर एंजॉय करने की बात है तो अगर अकेले खाली भी बैठे हो ना तो अपनी कंपनी को एंजॉय करना हमें आना चाहिए। तो अपने साथ दोस्ती बहुत जरूरी है। जो सेकंड मैं आपको दोस्त बनाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि दोस्त वो होने चाहिए जो सच्चे दोस्त हों। दोस्ती का मतलब एक्वेंटेंसेस से नहीं होता कि जिन लोगों को हम जानते हैं वो हमारे दोस्त बन गए। ऐसे तो फेसबुक हमारा पूरा ग्रुप ना भरा पड़ा है दोस्तों के नाम से, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ने लगे ना तो पता चलेगा कि कोई काम नहीं आता। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी दोस्त हमारे फेसबुक में फ्रेंड्स लिस्ट में है ना, कि हमने लास्ट टाइम उनसे फोन पे कब बात की थी। अगर आप ये भी चीज चेक करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज का पता करना कि लास्ट टाइम फोन पे कब बात की थी। बहुत सारे फ्रेंड्स तो ऐसे होंगे जो शायद जिस दिन ऐड किया था बस उस दिन के बाद से लेकर अभी तक बात ही नहीं हुई, और जिस दिन ऐड भी किया था उस दिन भी ऐड किया था और उन्होंने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और बस बात हो गई थी। इतनी ही बात थी, बाकी कोई बात नहीं। तो यहां पर सच्चे दोस्तों की जब हम बात करें तो खुद हम सच्चे दोस्त हैं। सेकंड जो सबसे सच्चे दोस्त हो सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे ईश्वर। हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, अगर हम जिस धर्म और जिस मजहब को मानते हैं उनमें से किसी एक को अपना दोस्त बना लेना और उनके ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें और उनके साथ मॉर्निंग में उठ के हेलो नमस्ते करनी शुरू करें और मंदिर में जाएं या घर पे रहें और उनको अपने नजदीक फील करें। उनके जो उनके आरतियां हैं या उनके भजन हैं या उनको माइंड में रखना शुरू करें और उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू करें, तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और एक और बात है कि वो दोस्त कभी धोखा नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहला दोस्ती खुद के साथ रखो, दूसरी सबसे अच्छी दोस्ती ईश्वर के साथ रखो। ईश्वर में वो अब अपनी चॉइस है कि हम शंकर भगवान को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या कृष्णा को बनाना चाहते हैं या रामचंद्र जी को बनाना चाहते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरा मानना इसमें यह है कि भगवान ने जिस रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है ना, उनमें से किसी एक को अगर हम अपना दोस्त बनाना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा बनाना इजी होता है, क्योंकि उन्होंने इस लाइफ को जिया है और जिस तरीके से वो लाइफ को जीते थे उस तरीके से हम उनको अपना मेंटोर मानकर उस तरीके से लाइफ को जीना शुरू कर सकते हैं और उनके साथ सच्ची दोस्ती रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ईश्वर से ज्यादा कोई साथ नहीं आता, ये मेरा यहां पर मानना है। और उनके साथ जो दोस्ती होती है वो पक्की दोस्ती होती है और लाइफ में चीजें अच्छी मजेदार होती हैं। तो ये दो दोस्त हो गए, इनसे आगे चलते हैं। और आगे चलने पर जो मैं दोस्तों की बात करता हूं उनमें दोस्ती में हमारे आते हैं जो बुक्स हैं, जो अच्छे लेखक हैं और जो अच्छे ग्रंथ हैं, उनको अपना दोस्त बनाने की जरूरत है। जो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, नॉलेज जब आती है तो एनर्जी साथ में आती है, क्योंकि हम अंदर से अच्छा फील करते हैं। और बहुत सारी जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं हमारे माइंड में जो बिना नॉलेज के रहती हैं और नॉलेज आने से वो नेगेटिविटी माइंड से निकल जाती है, तो जो पॉजिटिवनेस आती है उससे जो एनर्जी आती है उससे लाइफ बहुत बेटर होती है। नॉलेज आपका दोस्त होना चाहिए, इस चीज को चाणक्य जी भी कहते हैं। चाणक्य जी वैसे तो पॉलिटिक्स के मामले में थोड़े से ज्यादा फेमस माने जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनकी अगर बातों को ध्यान से सुना जाए तो उन्होंने लाइफ को इंप्रूव करने से रिलेटेड ज्यादा बातें बोली हैं और एक एक को अगर अपनाया जाए तो हम अपनी लाइफ को आज भी बेटर बना सकते हैं। तो तीसरे सबसे अच्छी दोस्त हमारी बुक्स होनी चाहिए। अब बुक्स में किस तरह की बुक्स की हम बात करते हैं? बुक्स में 2-3 तरह की बातें होती हैं। एक तो समाज से रिलेटेड होती हैं, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। जिस सब्जेक्ट में हम अगर अपना कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं या हम जॉब करते हैं तो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट लाने के लिए होती हैं। और एक हमारी जनरल होती हैं जो ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करती हैं। और तीसरा हमारी होती हैं जैसे ग्रंथ होते हैं जो हमें एनर्जी देती हैं, जैसे गीता हो गई या रामचरितमानस हो गए या फिर बाइबल हो गई या फिर अपने मुस्लिम समुदाय में कुरान हो गई, तो वो सब चीजें हैं। और जैसे अपने सिख समुदाय है तो उनकी भी गुरु वाली किताब हो गई। तो ये जो ग्रंथ है ना, इनको पढ़ने से अलग ही दोस्ती बनती है और हम अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर पाते हैं। तो ये सारे जो दोस्त हैं ना, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इनसे अलग एक और दोस्त आता है कि जिनके साथ दोस्ती हमें हमेशा रखनी चाहिए, वो है हमारे परिवार के सदस्य। जनरली मैंने क्या देखा है कि हम बाहर के लोगों को तो दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने की बात आती है ना, तो हम अंदर से कहीं ना कहीं चिड़े हुए, किलसे से
और अंदर से सोरो या सैडनेस या एंगर उस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। ये फीलिंग्स रखना बिल्कुल गलत है। जैसे हम दोस्तों को मनाने के लिए पार्टी करने चले जाते हैं, इसी तरीके से हमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी पक्के दोस्त बनाने की जरूरत है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर हमने अपने दोस्त, अपने बच्चों को अगर पक्का दोस्त बनाना है ना, और बच्चों के साथ लाइफ टाइम एंजॉय करना है, तो उनको बच्चे तो मानना ही है, लेकिन दोस्ती सबसे पहले रखनी है। और दोस्ती में क्या होता है, दोस्ती में माफ करना होता है। एक ही कंडीशन होती है कि सारी जिंदगी साथ रहेंगे और सारी जिंदगी प्यार से रहेंगे और एंजॉय करेंगे, और अगर छोटी मोटी बातें होती हैं तो उनको इग्नोर करेंगे। तो यहां पर दोस्ती में जो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे उसमें हस्बैंड वाइफ हो गए, चाहे मम्मी पापा हो गए, और चाहे उसमें भाई बहन हो गए, या फिर उसमें बच्चे हो गए, और अगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ऊपर से नीचे को जो हमारी पूरी फैमिली की चेन होती है, मम्मी पापा, हम, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, ये पूरी की पूरी सीरीज बिल्कुल एक माला की तरह से होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे मोती होते हैं और जिनको साथ में रहना है। ये दोस्ती अलग ही मजेदार होती है। इसके लिए अगर आप एक टाइम फिक्स कर लोगे ना कि 15 मिनट मैं बच्चे के साथ रहूंगा और ये काम करूंगा, 15 मिनट्स मैं वाइफ के साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा, या हस्बैंड के साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा, और मम्मी पापा के साथ में ये बातें करूंगा, तो अगर थोड़ा सा टाइम 24 घंटे में से डेली 5-5 मिनट में निकाले जाए ना, या एवरी ऑल्टरनेटिव डेज पे या वीक में 2 बार भी निकाले जाएं, अगर हम दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वो चीजें नजदीकी बढ़ाती हैं, वो चीजें दोस्ती की होती हैं। और तो ये 4th नंबर पर दोस्ती आती है। उसके बाद में जो 5th नंबर पर दोस्ती आती है ना, जो बाहर के लोग हैं अपने परिवार से, जो बुक्स भी नहीं है, हम भी नहीं है, हमारे ईश्वर भी नहीं है, और हमारे परिवार के सदस्य भी नहीं है, उनसे जो बाहर के लोग हैं, बिलीव मी, वो दुनिया बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। वहां पर जाकर दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ अगर 1-2 लोग ही मिल जाए ना, तो वो इनफ होते हैं। उनसे ज्यादा दोस्ती की यहां पर क्योंकि उनके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी अपनी दुनिया है, और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने गोल्स हैं, और उनकी अपनी टाइम लिमिट्स हैं, उनकी अपनी बाउंडेशंस हैं, उनके अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उनका अपना एजुकेशन डिफरेंट है, वो सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा डिफरेंट हैं। तो बाहर की तरफ अगर दोस्ती की बात आती है ना, तो बिलीव मी, सबसे पहले इन चारों लोगों को अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश करो। उसके बाद में आप इतने रिफाइंड होकर बाहर निकलोगे ना कि जिसकी तरफ भी देखोगे स्माइल ही आएगी, और वो अपने आप से दोस्त होंगे। और इन चारों दोस्तों से अलग जितनी भी मैं दोस्तों की बात कर रहा हूं, जो हमारा सबसे ज्यादा अगर टाइम वेस्ट होता है ना, तो इन चारों दोस्तों से अलग होता है। क्योंकि खुद के साथ बात करोगे तो वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपने आप से कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ईश्वर के साथ दोस्ती रखते हैं तो वहां पर भी कोई टाइम वेस्ट नहीं है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी और ईश्वरीय ताकत हमें मिलती है, और वो ईश्वरीय ताकत की मदद से बिलीव मी, आप दुनिया के किसी भी मुकाम को पूरा कर सकते हो, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। उसके बाद जो बुक्स के साथ में दोस्ती की बात कर रहा हूं, वहां से इतनी नॉलेज मिलती है कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलना है, लेना है, वो आप मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो। आपको समाज में रेस्पेक्ट चाहिए, आपको रेस्पेक्ट मिलती है, लोग प्यार करते हैं, क्योंकि आप उस नॉलेज को बाकी लोगों के साथ बांट सकते हो। उसके बाद में जब फैमिली की बात आती है, फैमिली में दोस्ती करने से क्या होता है, घर के गृह कलेश खत्म होते हैं, मन मुटाव खत्म होता है, और जिस घर में हम पूरे मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे बिताते हैं ना, वहां पर इन सब चीजों का अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि फैमिली यही है, मुसीबत में काम परिवार के लोग ही आते हैं। और जब ये चारों चीजों में हम अच्छे बन जाते हैं ना, तो हम एक्चुअल में हमारा ओरा ही कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाता है कि उसके बाद बाहर वाले लोग भी अच्छे बन जाते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम खुद के तो अच्छे दोस्त रह नहीं पाते, ईश्वर के साथ तो अच्छे दोस्त बन नहीं पाते, बुक्स के साथ अच्छे दोस्त बन नहीं पाते, फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे दोस्त बन नहीं पाते, और बाहर वालों के साथ जो इन चारों से अलग हैं, बाहर वालों का मेरा मतलब इन चारों से अलग से है, उनके साथ अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। तो जो इंसान खुद का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, ईश्वर के साथ नहीं बन सकता, फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं बन सकता, बुक्स के साथ अच्छा नहीं बन सकता, उसका बाहर वालों के साथ अच्छी दोस्ती निभा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो एक दूसरी दुनिया है। वो इसी तरीके से है कि जैसे हम एक बस में बैठे हैं, और बस में बैठे तो बाकी सारे लोग अजनबी हैं, लेकिन रास्ते में मिले हैं तो बातें कर लेते हैं, बोलचाल लेते हैं, और जिसकी जब जब मंजिल आ रही होती है वो बस से उतरता रहता है, और जब हमारी मंजिल आती है हम भी उतर जाते हैं, बाकी सबको छोड़कर। वो बाहर की दुनिया कुछ इस तरह की है। तो पहले इन चारों के साथ दोस्ती अच्छी रखें, उसके बाद में हम बाकी दोस्ती को अच्छी रखने की कोशिश करें। और शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत खुद से करें। उसका एक ही तरीका है, खुद के साथ टाइम बिताना सीखें, खुद से पूछें कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या हमें गंदा लगता है। हमारी
हमारी क्या अच्छी आदतें हैं और क्या गलत आदतें हैं। अगर सबसे पहले सुधारने की कोशिश करनी है तो अपने खुद के दोस्त को, जो हम खुद हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। लाइफ यहीं से शुरू होती है, लाइफ खुद से शुरू होती है, उसके बाद में जो ईश्वरीय ताकत है वहां पहुंचती है, फिर बुक्स की नॉलेज तक पहुंचती है, उसके बाद में फैमिली मेंबर्स तक पहुंचती है और उसके बाद बाहर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले खुद से शुरू करने की जरूरत है। आज का मेरा सेशन यही था कि हमें दोस्तों की जरूरत है या नहीं। दोस्तों की बिल्कुल जरूरत है, बिना दोस्तों के काम नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों का चुनाव कैसे करना है और शुरुआत कहां से करनी है वो खुद से करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मजे करना है। विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।